अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल का नोवा ट्यूटोरियल है और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल है क्योंकि इसके अंदर हम आज इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। इफ़ और एल्स स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और इनकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास कोड है वो इन दो स्टेटमेंट्स के बगैर चल ही नहीं सकता। इन दो स्टेटमेंट, अगर ये दो स्टेटमेंट नहीं है तो आपके पास आपका कोड नहीं चल सकता। तो ये हमारे पास इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करने के लिए मज़ीद हम इसको देखते हैं अपने कोड्स के अंदर। ये हमारे पास जो कोड हमने पहले लिखा था ये वो है, इसको ख़त्म करते हैं बिल्कुल और इसके अंदर इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अब इफ़ और एल्स का आपको नाम पढ़ने से क्या पता चल रहा है? इफ़ और एल्स एक कंडीशन स्टेटमेंट है। कंडीशन स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर कोई चीज़ ट्रू होगी तो वो इफ़ को चलाएगा, वरना वो एल्स को चला देगा। और इफ़ के लूप के अंदर जो एग्जीक्यूशन होगी, जो हमारे पास कोड होगा, वो इफ़ का कोड हो गया, वो हमारे पास तब तक नहीं चलेगा जब तक इफ़ का ट्रू नहीं होगा। और एल्स का हमारे पास अगर इफ़ का ट्रू हो गया तो एल्स का नहीं चलेगा। तो आपस में इन दोनों में से एट अ टाइम सिर्फ एक चल सकता है कोड, दोनों नहीं चल सकते। अब मैं आपको मज़ीद एग्जांपल बताता हूँ। एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा लेता हूँ, ठीक है। और इस वेरिएबल को मैं नाम दे देता हूँ, बल्कि नहीं, मैं इसको वेरिएबल तो इंट्रोड्यूस करा लिया है, इसको इक्वल टू ज़ीरो करते हैं। ये वेरिएबल की वैल्यू मैं मांगता हूँ यूज़र से, ठीक है। और %d कर दें और ये %, इसका एड्रेस पास करते हैं ए का। अब ये यूज़र ने दे दिया। अब मैं चाहता ये हूँ कि यूज़र इफ़ लगा देता हूँ, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, इसके अंदर हाँ एक बात ख्याल रखनी है कि इसके अंदर इज़ इक्वल टू करेंगे तो आपके पास इज़ इक्वल टू का मतलब आएगा। इसके अंदर 2 दफ़ा इज़ इक्वल टू डालने पड़ते हैं। अगर वो मैं यूज़र देता है 9 तो मैं ये चलाऊँगा, फिर मैं क्या कुछ प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एफ। और इसके अंदर मैं क्या प्रिंट कराऊँ कि पढ़ लो ही करा देता हूँ, ठीक है। अगर यूज़र में 9 देता है, एल्स मैं करवाता हूँ रॉन्ग, एल्स मैं करा देता हूँ प्रिंट एफ और इसके अंदर रॉन्ग नंबर, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, यानी कि अगर इफ़ इज़ इक्वल टू 9 है तो ये प्रिंट कर देगा पढ़ लो, वरना रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने स्कैन कराया। इफ़ का बहुत आसान कोड है, यानी कि इफ़ और उसके अंदर एक कंडीशन, इसके अंदर आपने कंडीशन देनी है और इसके अंदर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड चल जाएगा, अगर फॉल्स हो जाती है तो ये वाला कोड चल जाएगा। और अगर ट्रू हो जाती है तो ये कोड चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये आपको भी पता चल जाता है। इसको F5 कर लें, मैं यहाँ पर देता हूँ 6, रॉन्ग नंबर इसने मुझे दे दिया। इसको एक दफ़ा थोड़ा सा स्पेस देते हैं, ये भी स्पेस देते हैं, दोबारा चलाता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ 9, तो इसने मुझे पढ़ लो दे दिया, ठीक है। बहुत सिंपल कोड था। अब आ जाते हैं नेस्टेड इफ़ और एल्स स्टेटमेंट में, यानी कि नेस्टेड इफ़ और एल्स होती है। इसी के आगे मैं एक और इफ़ लगाता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ इफ़ ए इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। अगर ए इज़ इक्वल टू 6 है फिर क्या होगा, दोबारा मैं इसी स्टेटमेंट को प्रिंट करा देता हूँ। एक बात का इसमें आपने ध्यान रखना है कि इफ़ एल्स इसकी एक एल्स स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, वरना वो एरर, कुछ कंपाइलर्स एरर देते हैं, कुछ कंपाइलर्स इसको इसी तरह छोड़ देते हैं और कोई मैटर नहीं करते। मेरे ख्याल से मेरा वाला कंपाइलर जो है वो इसको इसी तरह छोड़ देता है, एरर नहीं देता। लेकिन अगर आप डेव C++ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको लाजमी एरर देगा। अच्छा, अब एल्स आ गया, ये एल्स आ गया, ये इफ़ आ गया, ये इफ़ का आ गया। ये एल्स इफ़ इस इफ़ का है, ये एल्स इफ़ इसका है, इस इफ़ का है। तो इसके अंदर मैं यही प्रिंट करा देता हूँ, ये और ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें व्यू, ताकि समझ लग जाए मैं। और ये यानी कि ये पहला इफ़ की बॉडी आ गई, ये पहले एल्स की बॉडी आ गई, फिर ये दूसरे इफ़ की बॉडी आ गई और ये दूसरे एल्स की बॉडी आ गई।
तो अब इसे रन करते हैं। अगर मैं यहाँ पर अब 6 एंटर करता हूँ तो अभी मुझे, हाँ ये देखें, अब यहाँ पर मज़े की चीज़ ये आई कि अगर मैं यहाँ पे 6 एंटर करता हूँ तो मेरे पास एक तो इस लूप का ये चल गया कि यार ये ट्रू नहीं हुआ, तो इसने ये वाला एल्स चला दिया, ठीक है। तो ये वाला एल्स का रॉन्ग नंबर आ गया इधर। उसके बाद इस इफ़ का इज़ इक्वल टू 6 जो कि ट्रू हो गया, तो इसने यहाँ पे पढ़ लो चला दिया। तो ये होता है नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ 6 तो 9 के अलावा, तो इसने 2 दफ़ा रॉन्ग नंबर देना है। और अगर मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 9, तो हमें ये पहले पढ़ लो देगा, उसके बाद ये में रॉन्ग नंबर देगा, ठीक है, क्योंकि 2 दफ़ा ये लूप चेक कर रहा है। तो ये था हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इससे हम बहुत ज़्यादा आगे काम करेंगे और बहुत मज़े की चीज़ें बनाएंगे। अब अगला ट्यूटोरियल जो होगा उसके अंदर हम एडवांस्ड कैलकुलेटर बनाएंगे, जो हमें बहुत उसके अंदर हम लोग इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे और बहुत आला सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।